हेलो एवरीवन, सभी के लिए एक और खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जिन भी बच्चों को देना है, तो अब आप अपने फाइनल ईयर के अंदर ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो है वो दे सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं। अगर अच्छा पहले क्या होता था, एक बार हम समझ लेते हैं। पहले जब आप एलएलबी करते थे, उसके बाद अगर आप बीसीआई के साथ एनरोल करते हैं, अगर आप बार काउंसिल के साथ एनरोल करते हैं, तो आपको 2 साल का प्रोविजनल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिलता था। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको प्रोविजनली मिलता था 2 साल के लिए। और उन 2 साल के पीरियड के अंदर अंदर आपको एक्चुअली में अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करना होता था। उसको हम AIBE भी बोलते हैं, और उससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते थे। लेकिन अभी आपका सुप्रीम कोर्ट ने नई चीज आपकी बोल दी है कि अगर आप फाइनल ईयर के अंदर भी हैं, बिफोर योर LLB डिग्री, तब भी आप एक्चुअली में AIBE के लिए अपीयर हो सकते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं, और आपको बात का वेट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, इस चीज को समझने के लिए जो आज सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है, 2 जजमेंट्स आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक तो आपके निलाय राय एंड अदर्स वर्सेस BCI है, उसके अलावा एक और आपकी पुरानी जजमेंट थी, दैट इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बॉनी फॉय लॉ कॉलेज, जिसके अंदर बोला गया था एक्चुअली में कि आपका जो फाइनल सेमेस्टर के जो बच्चे हैं, उनको अलाउ किया जाना चाहिए कि आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अपना दें और उसी टाइम पे आप वो क्लियर करें। और जैसे ही अगर आप अपनी लॉ डिग्री भी आप ले लेते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली आप एनरोल कर सकते हैं फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस विच इज इश्यूड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और वापस आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। अपनी प्रैक्टिस के लिए आपके पास अच्छी डिग्री आ जाएगी। उसी टाइम पीरियड से आपके जो सारे कहते हैं ना बेनिफिट्स या परक्विजिट्स आपको मिलते हैं, जैसे दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें, अगर आपको इंश्योरेंस स्कीम आपको मिलती है एडवोकेट्स को, तो वो स्कीम्स या परक्विजिट्स का बेनिफिट उठाने के लिए आपको ऑल इंडिया बार का वेट ना करना पड़े, फर्स्ट डे से ही आपकी जो प्रैक्टिस है वो शुरू हो जाए। इसी पर्पस से इस केस के अंदर आपको बोला गया था कि फाइनल ईयर वाले बच्चे भी आपका एक्चुअली में AIBE के लिए अपीयर हो सकते हैं। उसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि आपका BCI ने इस केस के अंदर बोला है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस केस के अंदर बोला है कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए इस केस के अंदर कि हम रूल्स बना सके। अब रूल्स का पर्पस क्या होगा? अब रूल्स का पर्पस एक्चुअली में होगा किस तरीके से हम फाइनल ईयर वाला जो बच्चा है, जो फाइनल सेमेस्टर वाला बच्चा है, उसको कैसे हम ऑन बोर्ड कर सकते हैं कि आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दीजिए, कि आपका कॉलेज भी खराब ना हो, आप एग्जाम भी अपना दे सके। वैसे तो आपको संडे को एग्जामिनेशन होता है, लेकिन किस तरीके से हम उनके लिए रूल्स बना पाएंगे। तो पहले BCI आपका रूल्स बनाएगा, और उसके बाद एक्चुअली में आपका फाइनलाइज होगा कि किस तरीके से आप ये एग्जाम दे सकते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ तो कर दिया BCI को कि आप रूल्स बना लीजिए इसके अंदर, लेकिन उन्होंने एक बात और बोली कि स्टूडेंट्स का लास्ट ईयर ऑफ द कॉलेज जो है खराब नहीं होना चाहिए। आप रूल्स बना लीजिए, लेकिन आपको जल्दी रूल्स बनाने पड़ेंगे। अब जो एक इंपॉर्टेंट इशू आपका इसके अंदर आ जाता है कि क्या आपका फाइनल ईयर वाले बच्चों को अलाउ किया गया है, या आपका एक्चुअली में फाइनल सेमेस्टर वाले बच्चों को अलाउ किया गया है। अच्छा, इस बात की मैं स्पेसिफिकली बोलूं, क्लैरिटी आपकी तब होगी या तो जब आपका BCI रूल्स बना लेगा, जब आपका जजमेंट हमारा पूरा आ जाएगा और हम उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। अभी के लिए जो बॉनी कॉलेज वाले में बोला गया था, वो तो आपका सेमेस्टर के लिए बोला गया था कि फाइनल सेमेस्टर वालों को अलाउ होगा। अगर उसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से दोबारा से असर्ट किया है, तो सिर्फ फाइनल सेमेस्टर वाले अलाउ किए जाएंगे। एक बार मुझे लगता है कि हमें BCI के जो रूल्स होते हैं उनका हमें वेट करना चाहिए, और जब फाइनल जजमेंट आ जाता है उसका भी हमें वेट करना चाहिए, ताकि हम अच्छी तरीके से असेस कर पाएं कि आपका फाइनल ईयर वालों को अलाउड है या आपका फाइनल सेमेस्टर वालों को अलाउड है। क्योंकि जनरली आपका फाइनल सेमेस्टर जो होता है वो आपका जनवरी से लेके जून तक का होता है, और अभी जो आपका दिसंबर एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें आप तो लोग फाइनल सेमेस्टर में नहीं होंगे, कुछ बच्चे आप तो बाद में फाइनल सेमेस्टर के अंदर आएंगे। तो क्या आपके लिए सिर्फ जून अटेम्प्ट ही रह जाएगा, या आपके लिए दिसंबर अटेम्प्ट भी रहेगा? क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे 2 अटेम्प्ट्स में आपका जो पेपर है ये हो रहा है। इसको देखिए, ड्यूरिंग द हियरिंग टुडे बिफोर द बेंच कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB Paridwal and Manoj Mishra, the Bar Council of India submitted that they required time to frame rules regarding final year law students। तो इस केस के अंदर आपका टाइम जो मांगा गया है विद रिस्पेक्ट टू फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग मांगा गया, सेमेस्टर नहीं बोला गया, लेकिन लास्ट वाला जो आपका केस था बॉनी फॉय लॉ कॉलेज, उसके अंदर आपका फाइनल सेमेस्टर था। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा इसके रिगार्डिंग में कि आप कैसे ऑल इंडिया बार के लिए अपने एग्जामिनेशन के तहत आप जब आप कॉलेज के अंदर ही उसके साथ साथ ही आप अपीयर आप हो सकते हैं। चलिए, गुड बाय।